हेलो दोस्तों, मैं हूँ फायर ऑफ एट और इस वीडियो में दोस्तों हम जानने की कोशिश करेंगे कि आप जिस भी इंसान के बारे में सोच रहे हैं इस वक्त, वो आपका फ्रेंड हो सकता है, बॉस हो सकता है, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, डिपेंड अपॉन योर ओन सिचुएशन। बिकॉज गाइस, आप में से कुछ लोग स्कूल में भी हो सकते हैं, कॉलेज में भी हो सकते हैं, या फिर ऑफिस जॉब करते होंगे। दैट्स वाई एवरीबडी हैज़ इट्स ओन सिचुएशन, इट्स ओन प्रॉब्लम। ओके, तो दोस्तों देखते हैं वो पर्टिकुलर बंदा या बंदी जो भी है आपके पार्टनर, वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, सो लेट्स सी स्कॉर्पियन किंग्स एंड क्वीन, व्हाट्स गोइंग ऑन इन द माइंड। ओके, सो गाइस हियर वी गो। ओके, एम्परर, वाओ यू आर गेटिंग स्ट्रॉन्गर। क्या रहे हो भाई? पहला ही कार्ड जो भैया एम्परर आ गया है। Oh my God, Chariot, guys, what's happening? Okay, Son of Wands, Sun card, OMG, Scorpion Kings and Queens, what you're doing? Lovers card, damn it, what is happening over here? 5 कार्ड है गाइस, उसमें से 4 तो मेजर कार्ड है भाई। OMG, मैजिशियन। क्या हो गया यार, सारे के सारे मेजर अरकाना कार्ड्स आ रहे हैं गाइस। कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही होगी या फिर होने वाली है भाई, इन कमिंग फ्यूचर और इन कमिंग डेज गाइस। सीरियसली बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही है। ओ एम जी, क्वीन ऑफ कप्स, मून कार्ड, एक और मेजर अरकाना कार्ड। बाप रे, that is big, that is big. Eight of Cups and Three of Pentacles. A lot of things are happening as between you and the person you are dealing with. But definitely बहुत 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 ज़बरदस्त और पॉजिटिविटी इस रीडिंग के अंदर है गाइस। डेफिनेटली डेफिनेटली। ओके, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग गाइस। अब देखिए दोस्तों, सिचुएशन क्या है कि आप में से कुछ लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में होंगे या फिर मैरिड हो सकते हैं या फिर जो भी है, और कुछ लोग सिंगल होंगे। सिंगल यानी कि दोस्तों वो है जिनका ब्रेकअप हो चुका है, डाइवोर्स हो चुका है, या फिर जो कुछ भी है सुपर सिंगल भी हो सकते कोई। ठीक है, सो लेट्स सी गाइस व्हाट द पर्सन यू आर थिंकिंग राइट नाउ, व्हाट दे थिंक अबाउट यू। ओके, सो अगर आप लोगों में से जो ऑलरेडी सिंगल है या फिर रिलेशनशिप में, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं सिंगल। सो गाइस, आपके जो भी पर्सन है वे बहुत ज़्यादा हैविली सोच रहे हैं आपके बारे में। आई मीन बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं, मतलब दिन हो या रात हो, बस तुम मेरे साथ हो, वो वाला सीन है। ओके, इफ़ यू आर सुपर सिंगल या फिर आपके जहन में कोई बंदा है या फिर बंदी है, डेफिनेटली दे आर टोटली इनटू यू। अगर आप एक रिलेशनशिप में है गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट इफ़ यू आर मैरिड और इन अ रिलेशनशिप, सो आई थिंक कि आप बहुत लोगों के साथ कनेक्ट हो रहे हो, बिकॉज आई सी द थ्री ऑफ पेंटिकल्स ओवर हियर इन द आउटकम कार्ड। ओके, फॉर यू माई लव, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं और दोस्तों आप में से कुछ लोग मैरिड हुए, तो अगर आप बहुत लोगों के कांटेक्ट में आते हो दैट मेक योर पर्सन इनसिक्योर। आई मीन, आपके पार्टनर है, आपकी वाइफ है, आपके हस्बैंड है या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो भी है, आपको लेके काफ़ी इनसिक्योर है। ठीक है, आज भी उन्हें लगता है कि आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी आ सकती है। गाइस, थर्ड पार्टी इस रीडिंग के अंदर इतने सारे मेजर अरकाना कार्ड्स आने के बाद ऐसा लग रहा है गाइस कि भैया आपकी कुछ अफेयर होगा, ऐसा वाला सीन नहीं है। आपके अगर मॉम डैड भी होंगे या फिर आपके दोस्त भी आएंगे या फिर आपके ब्रदर सिस्टर्स भी आएंगे या फिर रिलेटिव्स भी आएंगे, फिर भी आपका जो भी पार्टनर है, बंदा या बंदी, दैट डजेंट मैटर, वे इनसिक्योर हो जाएंगे। वाई? बिकॉज योर पर्सन वॉन्ट्स योर अटेंशन, दे डोंट वॉन्ट एनी थर्ड पार्टी। आपके और उनके बीच में कोई थर्ड पार्टी नहीं चाहिए उन्हें। इतना ज़्यादा सीन है भाई, बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ मेजर arcana cards are there in the reading guys, and they are giving this energy to this three pentacles out here in your outcome cards. That means your person is very much suspicious about you always. उन्हें लगता है कि with the eight of cups you always ऑन अ वर्ज ऑफ मूविंग अवे, यानी कि उन्हें लगता है कि जैसे कि ये जो एट ऑफ कप्स वाला जो बंदा है या फिर बंदी है, ये एनर्जी इस थ्री ऑफ पेंटिकल की तरफ देख रही है, तवज्जो दे रही है, इंपॉर्टेंस दे रही है। दैट मीन्स विद द मून का सीक्रेटली उन्हें लगता है कि आप उनके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हो, बट आप जब किसी और चीज़ को तवज्जो देते हो तो उनको जलसी फील होती है, एंड बिकॉज ऑफ दैट
दिस क्वीन ओवर हियर, ये एनर्जी क्वीन वाली, इट गेट हर्ट्स ऑलवेज। सो दैट्स वाई उन्हें किसी भी थर्ड पार्टी का आप दोनों के बीच में इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। बाप रे, बहुत हैवी एनर्जी गाइस। ओके, इफ यू आर मैरिड और इन ए रिलेशनशिप, ओके। सिंगल वालों के लिए बोलूँ गाइस, अगर आप सुपर सिंगल है और या फिर इस वक्त सिंगल है, तो डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप जिस भी इंसान के बारे में सोच रहे हैं इस वक्त, दे आर वेरी मच इन टू यू। आई मीन डेफिनेटली इन लव विथ यू। यू कैन सी द लवर्स कार्ड, द मैजिशियन, क्वीन ऑफ कप्स, सन कार्ड, चैरियट एंड द एम्परर कार्ड्स। बहुत 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 सारे कार्ड ऐसे हैं गाइस, कि पता नहीं यूनिवर्स ने क्या कर दिया है गाइस आपके ऊपर। ऊपर वाले का जो हाथ है वो ब्लेसिंग्स देने वाला है, या फिर ब्लेसिंग्स आ रही है आपकी तरफ बहुत जोर से, विद द चैरियट कार्ड इन योर रीडिंग गाइस, डेफिनेटली। ओके, अब दोस्तों प्रॉब्लम क्या है, एक छोटा सा मैं प्रॉब्लम बताता हूँ गाइस। इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप, ओके, अगर आप रिलेशनशिप में हो या फिर मैरिड हो, सो दे वो लोग जो है, तो आपके जो पार्टनर है, वो आपको सारी चीज़ें नहीं बताएंगे, ठीक है, क्योंकि वो आपके सामने कमज़ोर नज़र आ रहे हैं, एंड दे डजेंट वांट टू बी यू नो अ पर्सन हु कैन लूज यू एट एनी मोमेंट ऑफ हिज और हर लाइफ। यानी कि वे आपके सामने कमज़ोर नज़र नहीं आना चाहते, इसीलिए वे आपके सामने बहुत बिंदास, बहुत डैशिंग, बहुत धांसू फाड़ू नज़र आने की कोशिश करेंगे, बट इट्स नॉट द केस इफ़ यू आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप, ओके। बिकॉज आपके जो पार्टनर है गाइज, डेफिनेटली बहुत 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 ज़्यादा स्केर्ड है आपको लूज़ करने के लिए। भले ही आपकी शादी हो गई हो, फिर भी ओके, दे वांट योर अटेंशन। अगर गाइज यहाँ पे इस रीडिंग के अंदर अगर आप सिंगल हो गाइज, तो आपके जो पार्टनर है गाइज, डेफिनेटली मैं आपको बताऊँ, बहुत 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 ज़्यादा आपको रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा लव करते हैं, एंड गाइज दे वांट टू मैरी यू। भले ही कुछ सीन होंगे, मतलब मेरा बोलने का मतलब दोस्तों यहाँ पे ये है जो कि आप में से कुछ लोग ऑलरेडी शादीशुदा हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर, सबके साथ तो नहीं। अगर आप सिंगल है और आपके पर्सन भी सिंगल है, देन डेफिनेटली दे वांट टू मैरी यू, ओके, विद द लवर्स कार्ड, सन कार्ड एंड मैजिशियन। बाप रे, दिस इज वेरी बिग इज गोइंग बिटवीन यू एंड देम। अब थोड़ा सा डीप में जाके अगर बात करने की कोशिश करते हैं, विद द मून कार्ड ओवर हियर, इट टेल्स अ लॉट, ओके। गाइज अगर आप सिंगल हो, जो लोग, ये उनके लिए है, कुछ चुनिंदा लोगों के लिए दोस्तों। अगर आप में से कुछ लोग मैरिड है और आपके पार्टनर सिंगल है, या फिर आपके पार्टनर मैरिड है और आप सिंगल है, सो दे आर वेटिंग टू टेल यू दैट दे लव यू, ओके। अगर आप मैरिड है और अगर आपके पार्टनर सिंगल है, आप दोनों में से एक मैरिड होगा, उनके लिए है। अगर आपके पार्टनर आपको चाहते हैं, आपको प्यार करते हैं, बट आपको बता नहीं रहे, ओके, दे आर वेटिंग फॉर अ टाइमिंग, तो मुझे नहीं लगता आपने फोर्स करना चाहिए, बिकॉज यू आर ऑन देयर माइंड, ठीक है। और जो लोग गाइस एक रिलेशनशिप में है, जैसे कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ठीक है, वहाँ पे कैसा नज़ारा है देखिए गाइस आप। Right now what I see with the seven of wands over here and the chariot, okay, the energy is coming from emperor, chariot and seven of wand। वो क्या बता रहा है दोस्तों यहाँ पे, इस समय बहुत सारी चीज़ें छुपाई जा रही है आपसे, विद दी सेवन ऑफ वॉन्ड से सीधा मून पे आ रहा है, ओके। बहुत सारी चीज़ें दोस्तों छुपाई जा रही है आपसे, इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप, दैट मीन्स शादी को लेके, इफ़ यू आर सुपर सिंगर एंड ऑल दैट स्टफ। रिलेशनशिप में बहुत गलतियां आपके पार्टनर ने की है, मतलब अगर आप इफ़ यू आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप, या फिर दोस्तों अगर आप ऑलरेडी मैरिड है, तो आपके पार्टनर ने आपसे बहुत सारी चीज़ें छुपाई है, बहुत सारी चीज़ें गलत बताई है इस रिलेशनशिप को लेके, या फिर इस रिलेशनशिप में, ओके। बहुत सारी गलतियाँ। ये पर्टिकुलर जो बंदा है या फिर बंदी है, इनका प्रॉब्लम क्या है, एक सिंपल सा प्रॉब्लम है। ये लोग क्या करते हैं पता है भाई, जहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे भी प्रॉब्लम खड़ी कर देते हैं, और जब भी कभी भी गाइस प्रॉब्लम नहीं होती है, फिर भी प्रॉब्लम होने वाली है, ये होगा फलाना ढिमकाना वाली चीज़ें करके
अपने आप को परेशान करते हैं और दूसरों को भी परेशान करते हैं। यानी कि ये जो भी बंदा है या फिर बंदी है, दे स्टार्ट एक्टिंग लाइक अ ड्रामा क्वीन और ड्रामा किंग। ड्रामेबाज है, फुल टू ड्रामेबाज। इतना सारा बढ़िया होने के बाद भी गाइस क्या होता है ना कहीं कुछ ना कुछ ऊपर वाला जो भगवान कहते हैं जिसे हम गाइस कमियां छोड़ देते हैं, वैसा वाला कुछ सीन है। अगर इफ़ यू आर ऑलरेडी मैरिड और या फिर रिलेशनशिप में, दैट मीन्स यू आर विद अ ड्रामा किंग या फिर दोस्तों ड्रामा क्वीन, क्योंकि ये इंसान ड्रामेबाज तो है ही है। ओके, अब गाइस थोड़ा सा अंदर जाने की अगर हम कोशिश करें तो देखिए मैं बता रहा हूँ आपको। स्टार्टिंग में क्या था, जब आप कभी मिले होंगे इन द पास्ट, ओके, तो इफ़ यू आर सिंगल, फॉर दोज हु आर सिंगल, अगर आप सिंगल होंगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर नॉट द इनफ, आई मीन आप यू वर नॉट द चॉइस विद द सेवन ऑफ वॉन्ट्स मूविंग टूवर्ड द सन एंड देन मूविंग टूवर्ड्स द एट ऑफ कप्स। अगर इन तीनों चीज़ों को अगर आप अलाइन करो with the three of pentacles over here in the outcome, what it says, अगर आप सिंगल हो तो you were not the choice in the past, okay? पास्ट में आप उनके चॉइस नहीं थे बट एक ऑप्शन थे। दैट मीन्स देयर वॉज अ थर्ड पार्टी इन दिस रिलेशनशिप। आपके आने के पहले या फिर आप रिलेशनशिप में भी आए होंगे गाइस स्टार्टिंग में, मतलब इन द पास्ट, मतलब उनके जहन में कोई और था, थी या था, जो भी है डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे। डेफिनेटली एक आप ऑप्शन थे, यू आर नॉट द चॉइस इफ़ यू आर सिंगल राइट नाउ। ओके, सिंगल वालों के लिए। अगर आप रिलेशनशिप में हैं या फिर ऑलरेडी दोस्तों शादीशुदा है तो मैं आपको बताऊं, उन्हें क्या लगता था आपके साथ रिलेशनशिप में आके या फिर शादी करने के बाद कि उन्होंने गलती कर दी, या एंड दैट्स वाई आई कैन सी द एट ऑफ कप्स इन योर रीडिंग विद द मून कार्ड। ये दोनों कार्ड बता रहे हैं अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा है, ऑलरेडी रिलेशनशिप में है किसी के साथ, तो डेफिनेटली उन्हें लगता है कि आपके साथ रिलेशनशिप में आके उन्होंने गलती की और दैट वाज अ मिस्टेक। वो कहते हैं ना खोदा पहाड़ निकला चुआ, वैसा वाला सीन था गाइज। ओके, बट देर इज़ ऑलवेज अ बट गाइज। ये पास्ट था, ये सारी चीज़ें आई एम सीइंग इट राइट नाउ विद दिस टू कार्ड्स, दैट वाज इन द पास्ट। ओके, द प्रेजेंट कंडीशन बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। You can see guys the emperor over here, the chariot, the sun, the lovers, the magician, the moon. Guys, what's happening? You know, जब कार्ड शफल होके जब हमने स्प्रेड आपके लिए रखा तभी मेरा दिमाग फट के हाथ में आ गया भाई, इतने सारे मेजर अरकाना कार्ड। Guys, something has happened or is going to happen in this relationship. कैसे guys, present condition पे you are getting so strong with the emperor card and you're reading in the first card itself. Okay, so अगर you know something has happened in your life, दोस्तों आपकी लाइफ में कुछ तो हुआ है गाइज। यू कैन सी द मैजिशियन, कुछ तो चमत्कार हुआ है गाइज, किसी ने मैजिक किया है। मैं तो कहूँगा दोस्तों, आप जिस भी गॉड को मानते हो, भगवान को मानते हो, उन्होंने आपकी लाइफ में पता नहीं यार कोई मैजिक किया है, बिकॉज समथिंग इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ ग्रेट। आई मीन आप में से कुछ लोगों की शायद सबकी नहीं, ऑफकोर्स अगर स्कूल में होंगे तो जॉब तो नहीं करते होंगे, ठीक है ना, किसी को जॉब लगा होगा या फिर किसी की ऑलरेडी जॉब है तो प्रमोशन हो गई उनकी, किसी को नया पार्टनर मिला, कुछ तो खुशियाँ आई हैं विद द सन कार्ड, विद द लवर्स, विद द मैजिक। कुछ तो एक जादू जिसे कहते हैं ना, एक जादू होने वाला है, ऐसा वाला कोई सीन हो गया है आपके लाइफ में या फिर गाइस होने वाला है। दैट्स वाई योर प्रेजेंट कंडीशन इज गेटिंग सो स्ट्रॉन्ग, जिस वजह से भी आपकी वैल्यू बढ़ी है या फिर बढ़ने वाली है। ओके, इट मे बी a new love is going to come, a money is going to come, something secretly guys आपके लाइफ में कुछ बड़ा होने वाला है और इसी वजह से आपकी वैल्यू इस रिलेशनशिप में बहुत 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 ज़्यादा बढ़ने वाली है। सो गाइज कंग्रेचुलेशन, क्योंकि पास्ट आपका बहुत ही घटिया था, बकवास था। सॉरी गाइज, ऐसे वर्ड्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं बट कार्ड्स दिखा रहे गाइज पास्ट वॉज नॉट गुड इनफ बट द प्रेजेंट कंडीशन इज गेटिंग यू एट अ बेटर प्लेस। ओके,
सो इसी वजह से गाइज आई सी द फ्यूचर इज गोइंग टू बी वेरी स्ट्रांग। ओके, फ्यूचर काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रहा है गाइज। अब फ्यूचर की बात करें गाइज, स्कॉर्पियन किंग्स एंड क्वींस, यू आर गोइंग टू बी वेरी मच स्ट्रांगर। ऐसा क्या कर रहे हो यार, कुछ तो हमें भी बताइए, बिकॉज आई मीन यू पीपल आर डूइंग समथिंग। ओके, अब यार जो लोग सिर्फ बैठे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे, तो यार आई डोंट थिंक दिस रीडिंग इज फॉर दोज पीपल हु आर जस्ट सिटिंग आइडली एंड नॉट डूइंग एनीथिंग। मतलब गाइज अगर आप कुछ कर रहे हो, थोड़ा हाथ पैर मार रहे हो, जैसे पानी में आप छलांग लगाते हो तो बचने के लिए आप हाथ पैर तो इधर उधर हिलाते हो ना, वैसा वाला सीन है। जो लोग कुछ ना कुछ अपने लाइफ में कर रहे हैं, छटपटा रहे हैं करियर को लेके, रिलेशनशिप को लेके, डेफिनेटली गाइज यू पीपल आर गोना विन। मतलब आपने अपनी ज़िंदगी में अगर कुछ करना चाहते हो, कुछ पाना चाहते हो, तो डेफिनेटली दोस्तों उसमें सक्सेस आपको मिलने वाली है। मैं तो आपको दोस्तों देख रहा हूँ कि इस रीडिंग के अंदर आपने अपने वर्ड्स पे कंट्रोल करना चाहिए, किससे क्या बात कर रहे हैं। बिकॉज कभी कभी क्या होता है ना, हम सक्सेस के पीछे इतना ज़्यादा भागते हैं कि हमारे मुंह से कब क्या निकल जाए, किसको हम नाराज़ कर दे और एट अप कब्स हो जाए। आई मीन यू आर गेटिंग गाइज व्हाट आई वांट टू से, कि हमें हमारे चीज़ों को, हमारी ज़ुबान को कंट्रोल करना आना चाहिए। अगर हम नहीं करेंगे गाइज, अगर हम नहीं करेंगे तो कुछ भी 19-20 हो सकता है, रिलेशनशिप को लेके, करियर को लेके, फाइनेंस को लेके, कुछ भी हो सकता है। ओके, सो आई जस्ट वांट टेल यू दैट आर्ग्यूमेंट से बचिए। क्यों? क्यों गाइस, क्यों? क्योंकि आप सारे आर्ग्यूमेंट जीत जाएंगे और ये आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ते रहेगा। वाई? बिकॉज द फर्स्ट कार्ड इटसेल्फ एम्परर कार्ड, और एम्परर क्या होते हैं पता है? एक्सपीरियंस। अभी क्या एक्सपीरियंस बताओ यार। एक्सपीरियंस यानी कि वो लोग होते हैं गाइस एम्परर, की उन्हें पता होता है कि इस चीज़ को हैंडल करने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। ठीक है, अगर एक प्रेशर पॉइंट है, उससे दबाने के बाद कैसे फटाफट से दूसरे काम होने लग जाते हैं। जस्ट पीपल डू इन पॉलिटिक्स। पता है ना आपको पॉलिटिक्स में क्या करते हैं लोग? किसी को दबाने के लिए कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं पर्टिकुलर इंसान के लिए, और फिर बाद में वो उनकी बातें मानने लग जाता है। जस्ट लाइक द पॉलिटिक्स, पॉलिटिशियन, सारे पॉलिटिशियन सेम्स होते हैं गाइस। तो स्पेशल प्रेशर पॉलिटिक्स होती है, वैसा वाला सीन है। तो आई डोंट वांट यू पीपल टू डू दैट। इसीलिए हम कह रहे गाइस, ईगो। ओके, अगर आप ज़्यादा आर्ग्यूमेंट में जाओगे तो आप विन करोगे, और जो काम करोगे उसमें सक्सेस मिलेगा। सो डू ओनली गुड थिंग्स, बिकॉज दिस इज़ अ लिब्रा सीजन। सो गाइस, लिब्रा सीजन में क्या होता है ना, दिस इज़ द सीजन टू बैलेंस एवरीथिंग, एवरी कॉर्नर ऑफ योर लाइफ, एवरी पार्ट ऑफ योर लाइफ। बहुत पॉजिटिव मंथ है। आपकी जो इमोशंस है उसे बैलेंस करने का सही मौका है आपको। आपकी लाइफ को बैलेंस करने का सही मौका है, करियर को बैलेंस करने का सही मौका। यू डू दैट गाइज एज मच एज यू कैन। ओके, इसके अंदर आपका सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ओके, कभी कभी क्या होता है ना दोस्तों, इस रीडिंग के अंदर मैं बता दूँ, मतलब एक सजेशन है गाइज आप लोगों के लिए, क्योंकि आई सी यू पीपल आर गेटिंग सो पावरफुल। ओके, और कभी कभी इंसान पावरफुल हो जाता है, तो जैसे कि लोग दिखावे पे चले जाते हैं, और दिखावे के चक्कर में गाइज हम किसी को हर्ट कर देते हैं। तो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू सो 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 बिग लेक्चर। मतलब इतना बड़ा लेक्चर इसलिए हम दे रहे हैं कि आप किसी को हर्ट ना करें। ओके, कुछ चीज़ें होती है गाइज जो छुपी हुई रहती है, उन्हें छुपाए रखिए ताकि हम किसी को हर्ट ना करें। क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स जो होती है, वो क्या होती है गाइस, कि वो कई बार अपना दिल दे चुकी हुई रहती है, लेकिन वो हर्ट हुई रहती है। तो आई जस्ट वांट टेल यू विद द 3 कार्ड्स ओवर हियर, कुछ चीज़ें ऐसी होती है गाइस विद द मून कार्ड जिसे छुपानी चाहिए ताकि किसी का दिल ना टूटे और कोई छोड़ के ना चले जाए विद 8 ऑफ कप्स। ओके, और सबसे इम्पोर्टेंट बात गाइस, भले आप सिंगल हो या फिर रिलेशनशिप में हो, if you are single then everybody wants you to be together। जिसको भी इस रिलेशनशिप के बारे में पता है, आपके और आपके पार्टनर के, everybody is willing to see you together। this is good thing guys। okay,
और डेफिनेटली आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको तवज्जो देते हैं, बट प्रॉब्लम यही है गाइस, दे आर नॉट टेलिंग यू द वे दे नीड टू टेल यू। ओके, वो खुल के बात नहीं करते हैं, कुछ चीज़ें उनकी छुपाने की आदत है। अगर आप सिंगल हो तो डेफिनेटली योर पर्सन वांट्स टू मैरी यू। ओके, मोस्ट प्रॉब्ली गाइस, मैं तो कहता हूँ कि ये जो मंथ है अक्टूबर 2020 एक ऐसा मंथ है गाइस जिसमें आप एंगेज हो सकते हैं अपने पार्टनर के साथ, शादी कर सकते हैं इफ़ यू आर सिंगल। इफ़ गाइज यू आर ऑलरेडी मैरिड, और या फिर दोस्तों अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में है, तो मैं देख रहा हूँ आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। आपके फ्यूचर के अंदर चांद सितारे तो बिल्कुल नज़र आ रहे हैं, और प्रोग्रेस बहुत ज़बरदस्त नज़र आ रहा है। इसीलिए एवरीबडी दोज हु नो अबाउट दिस रिलेशन इज़ वेरी हैप्पी फॉर यू टू। ओके, और मैं आपको बता दूं गाइस, आपको लेके आपके पार्टनर क्या सोचते हैं गाइस, वो ये है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। ये बंदा है बंदी जो भी है, आपको लेके बहुत ज़्यादा इलू इलू है। वो क्या है ना, इमली का बूटा बेरी का पेड़, एक मूवी है गाइस, सौदागर मूवी, उसके अंदर कुछ इलू इलू सॉन्ग है, वैसा वाला सीन है गाइस, बहुत ज़बरदस्त, बहुत दासु, बहुत फाड़ू। ओके, मैं ये नहीं कहता गाइज अभी कि तुम मेरा बॉयफ्रेंड तुम मेरी गर्लफ्रेंड वाले गाने अलग है गाइज, दे डजंट हैव दैट फीलिंग, दैट डजंट हैव दैट टच। ओके, मैं वो ईली वीली वाली चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ गाइज, उसका मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके, आप अगर सिंगल है तो डेफिनेटली यू मीन अ लॉट टू दिस पर्सन गाइज। आप खुद ही देख सकते हो, इतने पावरफुल कार्ड्स, इतने पावरफुल कार्ड्स लवर्स के साइड में होना इम्पॉसिबल वाली चीज़ है। मैजिशियन है, लवर्स सन है, तो ये टोटली आप देख सकते आई एल यू इलू 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 वाला सीन है गाइस, सही में। और इसे कहते हैं दिन हो या रात हो बस तुम मेरे साथ हो। तो गाइस, वर्ड्स काफ़ी ज़्यादा मैटर करते हैं, और एंड डेफिनेटली योर पर्सन डजंट वांट टू लीव यू। अगर आप सिंगल है दोस्तों, तो डेफिनेटली इतना ज़्यादा फोकस्ड है आपके ऊपर अभी भी। अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा है, सो दे वांट टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम ईच एंड एवरीबडी। जैसे मैंने कहा, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, इसका मतलब ये है गाइस कि अगर आप ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है, तो ये जो भी पर्टिकुलर बंदा है या फिर बंदी है, वे आपको सबसे अलग करके रखेंगे, मतलब सबके साथ ज़्यादा अटैच होने नहीं देंगे आपको। ऐसे वाले इंसान हैं जिनको मैं ये नहीं कहूँगा पागल है, बट थोड़ा ज़्यादा पॉजिटिव है आपको लेके, सो दैट इज़ गुड, दैट इज़ लिटरली गुड। और अगर आप सिंगल है गाइज, इफ़ यू गेट अ चांस टू गेट मैरिड, अक्टूबर मंथ इज़ वेरी गुड फॉर यू गाइज। इतने ज़बरदस्त कार्ड्स बहुत बहुत कुछ बताते हैं। ओके, और या सिंगल वाले के लिए तो शादी बहुत बहुत ज़बरदस्त है। एंड मैं आपको बता दूँ गाइज, इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। विद द एम्परर कार्ड ओवर हियर, विद द चैरियट, ये क्या बता रहे गाइज, दोनों कार्ड कहाँ लेके जा रहे गाइज, कुछ भी अगर गलत हो रहा होगा वो सब सही हो जाएगा, क्योंकि एम्परर जो होता है गाइस उसके पास बहुत एक्सपीरियंस होता है, और चैरियट फटाफट होता है। तो डेफिनेटली समथिंग इज गोइंग टू हैपन विद एक्सपीरियंस स्ट्रेटेजाइजिंग, मतलब हम कोई स्ट्रेटेजी बना के किसी चीज़ के पीछे लगते हैं या फिर प्रॉब्लम को सोल्यूशन के साथ सॉल्व करते हो, तो वो पूरी तरह से सॉल्व हो जाता है। तो आई थिंक योर प्रॉब्लम इज गोइंग टू गेट रिजॉल्व या फिर सॉल्व इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2020 गाइस। सो कंग्रेचुलेशंस दोज हु आर गेटिंग एंगेज, या फिर जो भी आपकी प्रॉब्लम है, आई थिंक इट्स गोइंग टू गेट सॉल्व इन द मंथ ऑफ अक्टूबर गाइस। ऑल द बेस्ट, बेस्ट बेस्ट। ओके, बाय, टेक केयर।